स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज जो मामला लगा हुआ है हाईकोर्ट में, लखनऊ बेंच में मामला लगा हुआ है। यह याचिका भर्ती परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने और संलिप्त दोषियों की सीबीआई जांच संबंधी याचिका पड़ी हुई है। यह याचिका कल भी पड़ी हुई थी, लेकिन 76 नंबर पर याचिका होने के कारण लंबा समय था, याचिका को सुना जाना था, लेकिन समय बीत गया और फिर ये याचिका आज 189 पर लगी हुई है। आज भी बड़ा मुश्किल है, मामला सुना जाएगा। फिलहाल अगर मामले को टेकअप कराया जाए, अगर 2-3 वकील 4 वकील अगर सीनियर अगर मिल जाए, चाल है, तो यह मामला जल्द से जल्द सुना जा सकता है। फिलहाल अगर यह मामला आज नहीं सुना गया तो नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि मंडे को ही चांस है इस मामले को सुना जाएगा। बात करते हैं एमआरसी मुद्दे की। तो एमआरसी मुद्दे पर सुनवाई कल हुई ही। उसमें सरकार जो है टाइम मांग रही थी, जैसे हमेशा टाइम मांगती है, कम टाइम नहीं मांगती है, सीधे 1 महीने का टाइम मांग लेती है। तो सरकार फिर 4 हफ्ते का समय मांग रही थी एमआरसी मुद्दे को लेकर के, कि इसको टरकाया जा सके, किसी तरह मामला जो है आगे बढ़ता रहे, बस मतलब कुछ जवाब ना देना पड़े। 1 महीना में जवाब देंगे ये। हम अभ्यर्थियों को जो मांग है वो पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए इन्हें 1 महीना चाहिए, कोई भी जवाब देने के लिए। तो सरकार 4 हफ्ता समय मांग रही थी। जज साहब ने कहा नहीं, 4 हफ्ता समय नहीं देंगे। और साथ ही अगर बात करें आंसर की को लेकर के जो बातें आई थी, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे याचिकण थे जो नहीं आए थे, नहीं उपस्थित थे, क्योंकि याचिकाएं बहुत सारी पड़ी हुई हैं आंसर की कॉमन मार्क्स को लेकर के। तो जज साहब ने सबको टाइमिंग दिया कि आप लोग सभी लोग एक साथ हों, और सरकार को यह आदेश दिया, सरकारी वकील को, कि आप सभी लोग जितनी भी याचिका पड़ी हुई हैं, सभी याचिकाकर्ताओं को एक साथ बुलाइए, सबको टाई अप करके एक ही में टैग करके मामला उसी दिन सुना जाए। सरकार की तरफ से सबको नोटिस जाएगा, वो अलग बात है। तो उसमें एक लाइन ये कहा गया था जो सब में लागू होना चाहिए हमारे अनुसार, अभ्यर्थियों के अनुसार, अभ्यर्थियों के हित के अनुसार। आंसर की वाले मामले में जज साहब ने कहा था कि अगर आप तय समय के अंदर, यानी कि 14 दिन 15 दिन के अंदर, अगर सरकार की तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है जिससे कि ये मामला फीका पड़े, कमज़ोर पड़े, तो हम एक पक्षी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर यही सब में लागू करे सारी याचिकाओं में अगर कोर्ट, तो इस तरह सरकार तेजी भी दिखाएगी। अगर कहीं लापरवाही करेगी, जैसे कि लापरवाही की उसने किया है, एमआरसी मुद्दे पर जगह जगह लापरवाही किया है, इसीलिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है माननीय आयोग द्वारा। तो सरकार अगर गलती करे तो बस उसके परिप्रेक्ष्य में बस इतना ही करना है, एक एक पक्षी फैसला सुना देना है, जिससे सरकार को और आने वाली हर विपक्षी पार्टी को ये डर रहेगा मन में कि समय पर हम उपस्थित हों। बार बार पता चलता है आज ये नहीं आए, आज वो नहीं आए, आए तो बैठे नहीं, ठीक है। तो इस तरह की समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो एमआरसी मुद्दे में भी यही होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, अगर गवर्नमेंट आकर के जवाब नहीं दी, तो इस भर्ती प्रक्रिया में जो मामला चल रहा है एमआरसी का, अभ्यर्थियों के हित में जो मिलना चाहिए तुरंत फैसला सुना देना चाहिए, जिससे सरकार उस पर कोई बोल ना पाया। साथ में भी होना चाहिए कि इसके विपक्ष में, इस फैसले के विपक्ष में और कोई रिट कहीं दायर नहीं हो सकती, ताकि अभ्यर्थी जो दर दर भटक रहे हैं, कोर्ट को पूरा पावर है सब करने का। अगर ऐसा कर देती है तो अभ्यर्थियों को बहुत भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये तो बात रही कोर्ट की और जो याचिकाएं पड़ी हुई हैं उनकी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं बीईओ की एग्ज़ाम को लेकर के, और थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के। पता ही होगा कि 9 तारीख को, यानी कि आज फ्राइडे है और संडे को एग्ज़ाम है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पे अगर बात करें तो 9 अगस्त को जो होने वाली है, तो 73 जिलों में इसकी परीक्षा होनी है। 2 पाली में होनी है परीक्षा। लगभग 4,31,904 परीक्षार्थी इसमें भाग लेंगे। और कोविड-19 की महामारी को अगर देखा जाए तो इस 2020 के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी एक नोटिस भी जारी की है कि हम परीक्षा ज़रूर कराएंगे। उस पर लेकर के लखनऊ यूनिवर्सिटी से जब बात किया गया तो उसने क्या जवाब दिया, ये भी सुन लीजिए। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए राज्य समन्वयक हैं प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी। उन्होंने एक स्पेशल वीडियो मैसेज में छात्रों की जो परीक्षा होने जा रही है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उसके लिए कहा कि आपको कोई दिक्कत हो, अगर आप कोई सवाल हो आपका, तो आप उसे पूछिए। अभ्यर्थियों ने पूछे भी और देखिए जवाब भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य में चल रहे वीकेंड लॉकडाउन में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर कैसे पहुंचेंगे। पहला अभ्यर्थियों का सवाल था।
तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई तक पहले थी, लेकिन एग्ज़ाम डेट पहले से ही 9 अगस्त इसीलिए आयोजित कराना था क्योंकि 31 जुलाई तक लॉकडाउन था। फिर राज्य सरकार ने इस लॉकडाउन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया। ऐसे में जो एंट्रेंस एग्जाम 9 अगस्त को होना है, इस पर थोड़ा सा हमें संदेह लग रहा है। देखिए, उन्होंने कहा है साफ लाइन में, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कि ऐसे में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की 9 अगस्त को आयोजित होने पर संदेह है, उनको भी संदेह है। माना जा रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आज या कल में ही कोई अपडेट जारी किया जा सकता है, क्योंकि 2 ही दिन का समय बचा हुआ है। लेकिन जो भी इनको फैसला लेना चाहिए आज ले लेना चाहिए दोपहर तक, क्योंकि कुछ जो दूर के अभ्यर्थी हैं, जो एक सेंटर से दूसरे सेंटर, अगर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ सेंटर की तरफ अगर उनका गया सेंटर, तो ऐसे में उन्हें पहुंचने में वहां लगभग आधे दिन से अधिक का समय, यानी कि पूरे 1 दिन का समय लग जाएगा। अगर अभ्यर्थी चल देंगे, सेंटर पर पहुंच जाएंगे, तब पता चला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, फिर फ़ायदा क्या पोस्टपोन करने से। तो जो भी निर्णय लेना है इन्हें आज दोपहर तक ले लेना चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों को कोई नुकसान ना हो। बात करें बीईओ को एग्ज़ाम को लेकर के, तो उसके लिए याचिकाएं तो दोनों के लिए पड़ी हुई हैं। आपको मैंने कल ही वीडियो में बता दिया था, नूतन ठाकुर जो आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी है और लखनऊ हाईकोर्ट में वह एज एडवोकेट हैं, उन्होंने खुली छूट दी है कि अगर आपको याचिका डालनी है बीईओ की परीक्षा को स्थगित कराने के लिए, जो कि 16 अगस्त को है, तो उसके लिए आप याचिका डाल सकते हैं। मेल आईडी उन्होंने अपना डिटेल्स दिया था, अगर आप नहीं देखे होंगे एंड स्क्रीन में मैंने वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। उन्होंने कहा है कि आप याचिका डालें, कोई आपसे किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो आप याचिका डाल सकते हैं। आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, परीक्षा पोस्टपोन हो इससे संबंधित, अगर आप चाहते हैं पोस्टपोन हो, तो आप याचिका डाल सकते हैं अपने नाम से या किसी के भी नाम से डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बात कर लेते हैं, एक मामला इस समय चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया है अध्यापकों के पक्ष में। देखिए सुनाया क्या है, बीएड की फर्जी डिग्री के मामले में यह जो फैसला है सुनाया गया है। हुआ क्या था, सबसे पहले आप ये जान लें कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि आगरा में है, 2004-05 की बीएड की डिग्री जब उन्होंने अभ्यर्थियों ने ली और बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बन गए, फिर क्या हुआ, अभी जल्दी आपको पता होगा, अनामिका प्रकरण आया, फिर से अध्यापकों के ऊपर ग्रहण लग गया, जितने भी फर्जी अध्यापक थे सब धरपकड़ जारी हो गया और इस तरह इनकी भी डिग्रियां पकड़ी गईं जो कि गलत थी। फिर क्या हुआ, याचिका पड़ी और याचिका में डिग्रियों की जांच एसआईटी को दिया गया। एसआईटी ने रिपोर्ट डाल दिया कि 3500 डिग्रियां फर्जी हैं और 1000 से अधिक मार्कशीट में टैपरिंग की गई है। टैपरिंग का मतलब है छेड़छाड़ की गई है, कुछ नंबर वगैरह चेंज किए गए हैं। फिर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद यूनिवर्सिटी ने अपनी आंतरिक जांच की, मतलब अपने ऑफिशियल जांच किया और उसने भी माना कि 2823 डिग्रियां जो है फर्जी हैं, जबकि 814 मार्कशीट में टैपरिंग की गई है, छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद सभी बीएससीओ को आदेश दिया गया कि इन डिग्रियों पर जितने नौकरी कर रहे सहायक अध्यापक हैं उनको नोटिस जारी करें और उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें और उनसे वसूली की जाए, वेतन रिकवरी की जाए। तो ऐसे में सारे अभ्यर्थी कोर्ट का सहारा लिए कि अभी कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है। ऐसे में जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है तब तक हमको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। इसी पर उन्होंने याचिका डाली और हाईकोर्ट ने भी, जज साहब ने भी सुना इस बात को और उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई बर्खास्तगी नहीं होगा। जितने बीएड के फर्जी शिक्षक हैं और वो पढ़ा रहे हैं कहीं, तो वो आराम से पढ़ाएं, जब फैसला आ जाएगा फिर आपको निकाला जाएगा। तो इस तरह अध्यापकों को राहत भी मिली है और अध्यापक जो फर्जी हैं, असली फर्जी हैं, तो वह इसका लाभ भी उठाएंगे और दुरुपयोग भी हो रहा है इस तरह से। एक और बात कर लेते हैं, एमआरसी से रिलेटेड ही मामला है लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का है। 2018 में भर्ती हुई थी कट ऑफ मार्क्स से जो कम पाने वाले अभ्यर्थी हैं, उनका चयन व आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। इस समय अगर बात करें तो गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट से केवल और केवल वैकेंसी में छेड़छाड़, टैपरिंग, जो कि अभ्यर्थियों को जो मिलना चाहिए उससे छेड़छाड़ हुई है उस डेटा से, और अभ्यर्थियों को नहीं मिला है। इस संबंध में राज्य सरकार और उनके अधिकारियों से बहुत ज़्यादा पूछताछ की गई है, एक भरमार है क्वेश्चंस का। तो यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने दिए है।
याचिकों का कहना है कि ऐसे अभ्यर्थी भी नियुक्त हो गए हैं जिनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा में, यानी कि पीईटी का जो दौड़ का एग्जाम होता है, नप्पी होता है जिसे कहते हैं, कट ऑफ मार्क्स से कम अंक प्राप्त किए हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। कट ऑफ मार्क्स जितना था उससे कम नंबर पाने वाले भी नौकरी पा गए हैं। और तो और एक सबसे बड़ा अचरज ये हुआ है, जो होते हैं उनको एक छूट मिलता है, कोटा मिलता है। तो जब रिटायर होते हैं तब ना कोटा मिलता है, तो सेवानिवृत्त तो होने वाले अभी सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, इन लोगों को भी कोटे का लाभ दे दिया गया है कि भविष्य में भी ये सेना से सेवानिवृत्त होंगे। तो इस तरह के भी इसमें खेल हुए हैं। याचिका में चयन में धांधली का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, अगर इस तरह की घटना सामने आएगी तो जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और उन्हें जो भी कोर्ट द्वारा सजा सुनाया जाएगा वह काबिल तारीफ होगा। तो इसी तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश पुलिस का ही है। 666 कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हुई थी और 2017 में लिखित परीक्षा हुई, कंप्यूटर टेस्ट हुआ और पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी भी मांगी गई। परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और याचिका की अगली सुनवाई 19 अगस्त को रखी गई है। इसमें अधिवक्ता का ये कहना है कि याचिगण एससी व ओबीसी श्रेणी के हैं जिन्हें अंतिम परिणाम में चयनित नहीं किया गया, जबकि हर टेस्ट में वो पास रहे। इस कोटे की सीटें भी अभी खाली है, इसलिए याचिगण को मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने ऐसी ही एक अन्य याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है, किंतु अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। मतलब अगर सीटें खाली हैं, मान लीजिए ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, अगर वो हर जगह क्वालिफाइड हैं, अगर सीटें भी बची हुई हैं तो उनको उस सीट पर मौका दिया जाना चाहिए। ये तो संवैधानिकता का अधिकार है, संवैधानिक है। तो अभी बात करें इस समय तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से अन्याय हो रहा है हर एक भर्ती प्रक्रिया में, जो कि नहीं होना चाहिए, और अनारक्षित के साथ भी हो रहा है। आपको पता होगा 10% आरक्षण को लेकर के जो केंद्र सरकार ने रूल स्थापित किए हैं, आज बड़ी परीक्षाओं में उन्हें मिलता है। ऐसे में इन छोटी छोटी परीक्षाओं में, जो कि अभ्यर्थियों के लिए तो बड़ी परीक्षा है, इन परीक्षाओं में भी उनको आरक्षण के तहत जो चीज़ मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो आरक्षित वर्ग के हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है, जो अनारक्षित हैं उनको भी। तो इस तरह की समस्याएं जल्दी दूर होंगी, क्योंकि सब कुछ मामला कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट का थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब भी फैसला आता है तब सही के ही पक्ष में मैक्सिमम बार आया है। कभी कभी अपवाद भी हो जाता है। तो ऐसे में कुछ भी नया अपडेट्स आता है अभ्यर्थियों के संबंध में तो आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।